हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए डिफरेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमें क्वेश्चन गिवन है डी स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है डी माइनस वन दी होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में वाई इक्वल टू जीरो। जब भी ऐसी इक्वेशन रहती है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्जुलरी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, रूट्स फाइंड आउट करोगे, रूट्स इक्वल आता है अनइक्वल आता है या कॉम्प्लेक्स आता है तो आप ही सबकी कंडीशन जानते हो, क्वेश्चन में राइट डाउन करोगे और सोल्व आउट कर दोगे। तो देखिए क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने का तरीका क्या रहता है और कैसे सोल्व आउट किया जाता है। सॉल्यूशन, सबसे पहले द गिवन इक्वेशन राइट डाउन करोगे और उसके बाद में एक्जुलरी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। तो द गिवन इक्वेशन is गिवन इक्वेशन क्या आपके पास में डी स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर प्लस वन और इसका गिवन आपको होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है डी माइनस वन दी होल स्क्वायर, तो डी माइनस वन दी होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में वाई इज इक्वल टू है जीरो, यही गिवन है। नाउ द एक्जुलरी इक्वेशन इज गिवन बाई कैपिटल डी की जगह एम पुट करोगे। नाउ एक्जुलरी इक्वेशन ए राइट डाउन कीजिए। नाउ एक्जुलरी इक्वेशन इज गिवन बाई एक्जुलरी इक्वेशन क्या रहती है, कैपिटल डी की जगह एम पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो एग्जाम में इसी तरीके से राइट डाउन करोगे, एम स्क्वायर प्लस वन इसका आ गया होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया एम माइनस वन दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जीरो आ गया। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करोगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया जाता है। नाउ एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो करो पहले, तो एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कर दिया आपने जीरो। यहाँ से एम की वैल्यू आ गई आपके पास में एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और एम इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस आयोटा। क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। अब आपको चाहिए एम स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर। नाउ एम स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपकी दो वैल्यू आ जाएगी। तो एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा और अगेन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो ये तो आ गई आपके पास में एम की वैल्यू। दूसरी है आपके पास में जो सेकंड है इक्वेशन वो रखी है जीरो के इक्वल, तो एम माइनस वन दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड एम माइनस वन दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पुट किया, तो यहाँ से एम की दो वैल्यू आ जाएगी। तो एम इक्वल टू कितना आ गया, वन वन आ गया। एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन कोमा वन आ गया, वन वन। अब देखिए एम की वैल्यू आपके पास में एक आई है प्लस माइनस आयोटा और दूसरी वैल्यू आई है आपके पास में एम इक्वल टू वन कोमा वन। तो नाउ द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ जीएस क्या रहेगा और कैसे दिया जाएगा ये आपको लिखना है। तो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन इज क्या रहता है, देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, वाई इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन हमेशा किसके इक्वल दिया जाता है, वाई इज इक्वल टू दिया जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए दो दो रूट है वो इक्वल आ रहा है, तो किस तरीके से जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा ये आपको सीखना है। तो जब इक्वल रूट रहता है तो आपको पता है क्या रहता है, ई दी पावर अल्फा एक्स रहता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जीरो है, क्योंकि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है, तो ई दी पावर 0x।
मल्टीप्लिकेशन में C1 कोस बीटा एक्स रहता है, तो C1 कोस बीटा क्या है यहाँ पर प्लस माइनस आइटा है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कोस बीटा कोस एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स रहता है, तो C2 साइन एक्स आ गया साइन एक्स। अब देखिए दोनों 1 1 है, यहाँ पर ये भी इक्वल है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में C4 प्लस C5, C4 प्लस C5 कीजिए, एक सेकंड यार, इक्वल रूट थे ना ये भी तो इक्वल रूट है, तो यहाँ पर भी तो डबल आएगा। जब इक्वल रूट रहता है तो आपको क्या है C1 प्लस C2x इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आयोटा है, प्लस माइनस आयोटा डबल आ रहा है, तो ये कितना बन जाएगा C1 प्लस C2x, तो C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स, तो कोस एक्स प्लस C3 प्लस C4x मल्टीप्लिकेशन में आता है साइन बीटा एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स, अरे आ जाएगा साइन एक्स, ये आ गया आपका साइन एक्स। प्लस क्या आता है प्लस C5 है, तो C5 प्लस C6x इक्वल आ रहा है ईदी 1 1, तो ये क्या आ जाएगा ई दी पावर mx होता है, तो ई दी पावर x आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। अगर इसको कंप्लीट सॉल्यूशन आप ये राइट डाउन करना चाहो अच्छे से, तो देखिए क्या रहता है ई दी पावर 0x को क्या कर दोगे 1 कर दोगे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू क्या रहेगा y इक्वल टू ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं रहेगी अभी, y इक्वल टू C1 प्लस C2x, तो C1 प्लस C2x कोस एक्स प्लस C3 प्लस C4x, C3 प्लस C4x साइन एक्स आ गया साइन एक्स, प्लस क्या आ जाएगा C5 प्लस, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा आपको, C5 प्लस C6x ई दी पावर x, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो क्या आया C1 प्लस C2x कोस एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन एक्स प्लस C5 प्लस C6x ई दी पावर x, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को निकालते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, तभी ये मज़ा है पढ़ने का। अदरवाइज़ क्या है रट लोगे एक दिन नंबर ले आओगे, फिर कभी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब इक्वल रूट आ जाता है कंडीशन आपको आनी चाहिए कि इक्वल रूट की कंडीशन क्या रहती है और कैसे सोल्व आउट करते हैं। जब अनइक्वल रूट रहते हैं तो कैसे सोल्व आउट करते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट रहते हैं तो कैसे सोल्व आउट किया जाता है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।